वन बानिक बन्यो भ्रमर करे गुंजा। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा नंद कुमार। चलो सखी वहाँ चालिए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का। एक पंथ दो का। वंदे वृंदावनां नंदां राधिकां परमेश्वरी। गोपिकां परमां शुद्धां आह्लादिनीं शक्तिरूपिणी। आह्लादिनीं भक्तिरूपिणी। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। किशोरी श्री राधिका रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। सुनो संजय, थोड़ा बेस कम करो, ज्यादा बेस कम करो और थोड़ा सा रिवर्ब भी कम करो, ज्यादा गूंज कर रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा के अंदर प्रवेश करने से पूर्व आइए भगवान का दिव्य मंगलाचरण श्रवण करें। मंगल माधव नाम धाम पुनि मंगल प्रभु पद ध्याना। मंगल लक्ष्मी पति लीला मंगल हरि गुण गाना। मंगल श्याम रूप मन मोहन मंगल आत्म ज्ञाना। मंगलमय भूनि संत समागम मंगल वेद पुराण।
मंगल गीता गान भागवत मंगल रूप बखाना मंगल श्री मथुरा वृंदावन मंगल गोकुलमाना मंगल नंद ग्राम गोवर्धन मंगलमय बरसाना मंगल श्री यमुना जल भजन मंगल सब ब्रज जाना मंगलमय गुरु के पद पंकज मंगलमय गुरु की प्रिय वाणी मंगलमय गुरु की दिनचर्या मंगलमय गुरु भक्ति बखानी मंगलमय श्री गुरु जी के दर्शन मंगलमय गुरु कीरति वाणी मंगलमय गुरु की नख शिखरों मूर्ति वेद पुराण गानी पावन गंगा तरंग महापुनि पावन जो हरि नाम अपारा पावन संत समागम जो पावन जो नित ब्रह्म विचारा पावन जो यमुना जल भजन पावन जो श्रुति बाण उचारा त्यों गुरु का श्रीपदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जोहारा त्यों गुरु का श्रीपदाम्बुज पावन ताहि विषे मम कोटि जोहारा ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनियादारी से साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनियादारी से ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण
साधु सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके नंद के लाला के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके गिरिवर धारी के। हम हो चुके गिरिवरधारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके राधा रानी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके दाऊ भैया के। हम हो चुके दाऊ भैया के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके भोले बाबा के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण रमण बिहारी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जय श्री श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का ये 6ठम दिवस परम आनंद प्रदान करने वाला है, क्योंकि आज हमारे भगवान श्री द्वारिकाधीश का विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ में संपन्न होने वाला है। तो प्रेम से बोलो राधे। थोड़ी सी मीठी बनाओ। देखो, भगवान की कथा तो प्रत्येक दिन हमें एक अलग आनंद प्रदान करती है, क्योंकि भगवान की कथा आनंद प्रदान करने के लिए ही संसार में आई है। और वैसे भी भगवान में और भगवान की कथा में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो प्रेम से बोलो राधे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नंद के लाला ने ब्रज में आने के बाद
अनेकों प्रकार की लीलाएं संपन्न की हैं और ये समस्त लीलाओं को करने का भगवान का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि मेरे जितने भी भक्त वृंद हैं उन सभी भक्त वृंदों को मेरी लीलाओं के माध्यम से आनंद आए, उनके जीवन में हर्षोल्लास हो। तो देखो पितृपक्ष में और इस समाना मंडी में ये आनंद आप सभी को श्री राजेंद्र कुमार सिंगला जी एवं श्रीमती कमलेश रानी सिंगला ने प्रदान किया है। इसलिए इस आयोजन का हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे आयोजन और ऐसा समय बड़े ही भाग्य से हमें मिलता है। तो प्रेम से बोलो राधे। जैसा कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने इंद्र का अहंकार दूर किया और इंद्र का अहंकार दूर करने के बाद में श्री गिरिराज महाराज का दिव्य पूजन कराया। श्री गिरिराज महाराज का पूजन ही इसलिए कराया क्योंकि वास्तव में भगवान तो श्री गिरिराज महाराज ही हैं। इंद्र तो झूठा अहंकार करके भगवान बनने का प्रयास करता रहा, लेकिन जो वास्तविकता है आखिरकार वो वास्तविकता कब तक छुपाई जा सकती है। तो भगवान ही हैं और इंद्र जो है इंद्र ही है। इसलिए इंद्र को अपना कार्य करना चाहिए और भगवान को अपना कार्य करना चाहिए। तो भगवान तो अपना ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन इंद्र ने भगवान बन के अनधिकार चेष्टा की। तो अनधिकार चेष्टा करने का परिणाम ये हुआ कि फिर इंद्र को आना पड़ा, आकर के नतमस्तक होना पड़ा। पहले तो अहंकार में आकर के उसने अपना जो भी इंद्र के पास में बल था वो सारा बल इंद्र ने लगा लिया, संपूर्ण ब्रज को बहा देना चाहा, नष्ट ध्वस्त समाप्त कर देना चाहा, मेघ मंडलों के द्वारा प्रलय कर देनी चाहिए। लेकिन जब संपूर्ण ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा और इंद्र को सूचना दी गई कि महाराज संपूर्ण ब्रज में तो वायु के साथ हवा के साथ में धूल उड़ रही है और यहाँ हमारे बादलों का सारा जल जो है समाप्त हो गया है। तो फिर इंद्र का जो अहंकार है वो चूर चूर हो गया और फिर इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में सरेंडर किया। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और सारे ब्रजवासियों को आवाज लगाई गिरिवरधारी कन्हैया ने, अरे आ जाओ ब्रजवासियों, आ जाओ भैया आ जाओ। सारे ब्रजवासी दौड़े चले आए लाला की शरण में कन्हैया के पास। इंद्र को भगवान ने माफ कर दिया। क्यों माफ कर दिया? इसलिए माफ कर दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ब्रजवासी थे जो कई कई महीने ज़्यादा दूर होने के कारण कन्हैया से मिल नहीं पाते थे। तो ऐसे ब्रजवासी भी जब इंद्र ने क्रोध किया, अहंकार वश ऐसी गलती करी, तो सारे ब्रजवासी दौड़ करके और फिर कन्हैया की लाला की शरण में आ गए।
भगवान अपने भक्तों को, अपने प्रेमियों को अपने पास में देख करके बड़े प्रसन्न हुए, इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। और अब देखो सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं, सारी गोपांगनाएं भगवान से एक ही बात कह रही हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, आपने हमें ये जो आनंद का, ये जो मस्ती का जाम पिलाया है, इससे हम केवल और केवल आपके ही हो गए हैं या आपकी ही हो गई हैं। तो सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। तो आइए ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं की तरह हम भी गिरिवरधारी से, बांके बिहारी से प्रार्थना करें। सानू मस्ती दा जाम पिला, सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। हारा वाले ने अपना बनाया। हारा वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हारा वाले ने अपना बनाया। गाइए बसदी है गंगा, इसने चरणां च बसदी है गंगा। इसने चरणां च बसदी है गंगा। इसने चरणां च बसदी है गंगा। गंगा कर दी है लोकां नू चंगा। 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 बाँ फड़ के पार लगाया, हारा वाले ने अपना बनाया। बाँ फड़ के पार लगाया, हारा वाले ने अपना बनाया। बाँ फड़ के पार लगाया,
अपना बनाया। मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। अरे आनंद लेते हुए इसने सारा खजाना लुटाया, हर वाले ने अपना बनाया। इसने सारा खजाना लुटाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। बनाया, इसने बांके दा भेष बनाया, इसने बांके दा भेष बनाया। इसने बांके दा भेष बनाया। रास गोपियां नाल रचाया, रास गोपियां नाल रचाया। रास गोपियां नाल रचाया। रास गोपियां नाल रचाया। वृंदावन में ही बंसी बजाया, हर वाले ने अपना बनाया। वृंदावन में ही बंसी बजाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। हर वाले ने अपना बनाया। ओ हर वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया। बंसी वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू
सीधा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। सानू मस्ती दा जाम पिलाया, हर वाले ने अपना बनाया। जय श्री गिरिराज महाराज की। जय। तो देखो, श्री गिरिराज महाराज की शरण में आने के बाद समस्त ब्रजवासी, समस्त ब्रजांगनाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और भगवान की शरण में आने के बाद अब सारे ब्रजवासियों को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। सारे ब्रजवासी बड़े ही प्रसन्न हैं। मन सुखा तन सुखा, और भगवान के जितने भी श्रीदामा इत्यादि जो विशेष ग्वालवाल हैं, वो भी कन्हैया के साथ में हंसी मजाक कर रहे हैं, मखौल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। चौरे लाला एक बात बता यार, हमारी समझ में एक बात ना आई कि तू ने कसो छोरा और तेने इतने बड़े लंबे चौड़े गिरिराज महाराज कैसे उठा लिए यार? हम लाखों ब्रजवासी या में लठ लगा करके खड़े, लेकिन तेन नेक उंगली नीचे करी तो हमारी लाखों की बड़ी बड़ी लठियां टूट गईं, लेकिन तेरी कन की उंगली पे गिरिराज महाराज कैसे धारण हो गए? अरे लाला, हमें तो कजू शंका है रही है। तो देखो, कन्हैया ने कहा कि शंका करने की क्या आवश्यकता है भैया, मैं भगवान हूं। तो भगवान ने जब बताया कि मैं भगवान हूं तो कोई भी ब्रजवासी मानने के लिए तैयार नहीं। अरे जा जा कहूं काऊ कुआ पोखर में अपनो मोहड़ो धोए करके आ, बड़ो भगवान बने। तेरे जैसे भगवान न जाने कितने डोले धोताएं थे, शान तक न जाने कितने देखे हमने भगवान, बड़ो भगवान बने। अरे हम ना मानने तो है भगवान भगवान। तो भगवान ने कहा यार बड़ी समस्या है, यदि मैं कहूं कि मैं भगवान हूं तो मानने के लिए तैयार नहीं है, और मैं कहूं कि मैं साधारण आपके जैसा ही बालक हूं तो फिर कहते हैं कि फिर तेरे अंदर इतना बल आया कहां से? तो करें क्या? तो फिर भगवान ने कहा कि देखो ग्वाल वालो, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। देखो भैया, मैंने तुम सभी के यहाँ जा जा करके जो माखन चोरी लीला करी, उस माखन चोरी लीला के माध्यम से मैंने जो लूट लूट करके माखन खाया, दही खाई, और भी न जाने कितने प्रकार के व्यंजन खाए, तो कछु माखन को बल बढ़्यो, और भैया कछु गोपन करी सहाय। अरे आप भी तो मेरे साथ में लगे हुए हो लाखों की संख्या में, तो आपने भी तो मेरी सहायता करी है।
और बाकी जो रही सही नेकाद कसर रह गई वो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो बाकी कसर जो है हमारी किशोरी श्री राधिका रानी बरसाने वाली ने पूरी कर दी। तो भगवान ने ब्रजवासियों को अनेकों प्रकार से समझाया। कभी शंका करते हैं और कभी भगवान समझते हैं। तो भगवान के सखा श्री दामा जो हमारी किशोरी श्री राधिका रानी के भ्राता श्री हैं। तो देखो श्री दामा ने कहा कि अच्छा लाला एक बात बता कि यदि तू भगवान है तो तेरे पास भगवान वाली कौन सी चीज है? क्योंकि हमने सुना है, देखना आवाज खत्म हो गई। क्योंकि हमने सुना है कि भगवान के पास तो बहुत कुछ होता है। तो भगवान के पास में बहुत कुछ क्या होता है? भगवान के पास में जैसे वैकुंठ होता है और वैकुंठ में न जाने कितने देवी देवता होते हैं, बड़े बड़े भवन होते हैं, बड़े बड़े जलाशय, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े वन और उपवन होते हैं। तो भगवान के पास में बहुत कुछ होता है। तेरे पास में क्या है? ये सारी दुनिया भगवान के ही अंडर में कार्य करती है और तू तो हमारे साथ में रहता है, फिर हम तुझे भगवान कैसे मान लें? तेरे पास यदि भगवान होने का कोई सबूत है तो हमें दिखा दे, हम तुझे भी भगवान मान लेंगे। तो देखो भगवान ने कहा कि यार अब क्या बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं हे राजन, और श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं हे सौनकादि ऋषियों, जब समस्त ब्रजवासियों ने भगवान से उनकी भगवत्ता का सबूत मांगा तो भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें हम दिखाए देते हैं, बताए देते हैं कि हम भगवान हैं। तो भगवान श्री गिरिराज महाराज से सारे ब्रजवासी और सारी ब्रजांगनाओं को लेकर के श्रीधाम वृंदावन में आए और श्रीधाम वृंदावन में आकर के भगवान ने ब्रह्म कुंड प्रकट किया। ब्रह्म कुंड प्रकट किया। ब्रह्म कुंड में भगवान ने सारे ब्रजवासियों को एक एक करके अंदर घुसाया और जो जो ब्रह्म कुंड के अंदर घुसता चला गया श्रीधाम वृंदावन में, वो सीधा भगवान की माया से वैकुंठ में पहुंच गया और फिर दिव्य वैकुंठ का दर्शन ब्रजवासियों ने किया। लेकिन वैकुंठ का दर्शन करने के बाद जब देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े भवन हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ, बड़े बड़े सरोवर, बड़े बड़े वन और बड़े बड़े उपवन, न जाने कितने मणि माणिक्य से जड़े हुए मढ़े हुए भवन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया कहीं नजर नहीं आ रहे। तो सारे ब्रजवासी फिर बड़े दुखी हुए, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जब हमारे जीवन में संसार की वस्तुएं, संसार के पदार्थ कम होते हैं, माने अभाव होता है, तो अभाव में हमें हमेशा भगवान की याद आती है। और जब संसार के वस्तु और संसार के पदार्थों से हम भरपूर हो जाते हैं तो उन्हीं के अंदर इतने बिजी हो जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि फिर हमें भगवान की याद नहीं आती है। तो भगवान की याद नहीं आती है तो फिर हम भगवान से थोड़ा दूर हो जाते हैं। तो देखो वैसे तो सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं
भगवान के पास ही हमेशा रहते हैं। लेकिन आज जब वैकुंठ में चले गए और वैकुंठ के चकाचौंध में पड़ गए तो फिर भगवान से थोड़ी देर के लिए वियोग हो गया, बिछुड़ गए, दूर हो गए। लेकिन बाद में भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब खेलने का मन कर रहा है, कुछ खाने का मन कर रहा है। तो जो आनंद, जो क्रीड़ा, जो खेल ब्रज में सारे ब्रजवासी लाला के साथ करते थे, वो उस वैकुंठ में उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब बहुत देर हो गई वैकुंठ में कहीं भी कन्हैया नजर नहीं आए तो फिर सारे ब्रजवासी चिल्लाने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे और फिर भगवान को पुकारने लगे। जब भगवान को सारे ब्रजवासी पुकारने लगे तो फिर भगवान श्री हरि वैकुंठ में प्रकट हो गए और भगवान ने प्रकट हो करके सारे ब्रजवासियों का दुख दूर किया और फिर ब्रजवासियों को समझाया कि देखो, यदि आप वैकुंठ में रहना चाहो तो वैकुंठ में रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सारे ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं लाला, हम तो केवल तेरे साथ ही रहना चाहते हैं, तू जहाँ रहे वहीं रहना चाहते हैं और खास करके हम तो ब्रज में ही रहना चाहते। अरे हमें ना चाहिए ये वैकुंठ भाड़ में जाए, कुआं में निकले, चूल्हे में गिरे, हमें ना चाहिए ये वैकुंठ। अरे जहाँ पर हमारा कन्हैया नहीं है ऐसा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। तो कन्हैया ने कही कि ठीक है, तो फिर हमारे साथ ब्रज में जाने के लिए तैयार हैं तो ब्रज में चलो। तो देखो, वैकुंठ का दिव्य दर्शन कराने के बाद भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के श्रीधाम वृंदावन में आए और श्रीधाम वृंदावन में आकर के सब ब्रजवासियों के साथ में खूब आनंद लिया, खूब क्रीड़ा करी और फिर यमुना जी के किनारे खड़े होकर के ब्रजवासी कह रहे हैं कि मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयो बज दी ते सानू फड़ा दे। देखो, आज पंजाबी भजन गाने के मूड में हैं हम, तो पंजाबी भजनों का भी आनंद लेना चाहिए। श्री राधे श्री राधे। तो आइए कन्हैया के साथ में हम भी उनकी वेणु का निनाद श्रवण करें और ब्रजवासियों के साथ में कहें, मुरली वाले मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे।
मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे। नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे। नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे, नैयो बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। जय हो। तेरी मुरली है छैल छबीली, एदी तान बड़ी है सुरीली। तेरी मुरली है छैल छबीली, एदी तान है बड़ी सुरीली। तेरी मुरली है छैल छबीली, एदी तान बड़ी है सुरीली। तेरी मुरली है छैल छबीली, एदी तान बड़ी है सुरीली। जरा होठा नाल, हो जरा होठा नाल, जरा होठा नाल लाके बखा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। जरा होठा नाल लाके दिखा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले तू मुरली बजा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। मुरली वाले जो मुरली बजा दे, नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। तेरी मुरली बड़ी है निराली, बारों सोनी ते अंदरों है काली। तेरी मुरली बड़ी है निराली, बारों सोने के अंदरों है काली। तेरी मुरली बड़ी है निराली, बारों सोनी तो अंदरों है काली। तेरी मुरली बड़ी है निराली, बारों सोने के अंदरों है
जरा मुख नाल हो जरा मुख नाल लाके विखा दे नैयों बजदी ते सानू बना दे जरा मुख नाल लाके विखा दे नैयों बजदी ते सानू बना दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू बना दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू बना दे बांके बिहारी लाल की तेरी मुरली नू लावांगी डोरियां जेड़ी कर दी दिलां दियां चोरियां तेरी मुरली नू लावांगी डोरियां जेड़ी कर दी दिलां दियां चोरियां तेरी मुरली नू लावांगी डोरियां जेड़ी कर दी दिलां दियां चोरियां जरा मुरली लू हो जरा मुरली लू किधरी छुपा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे जरा मुरली नू किधरी छुपा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे आनंद लेते हुए तेरी मुरली की लगदी है तेरी जिसने की दी है हेरा है फेरी तेरी मुरली की लगदी है तेरी जिसने कीती है हेरा फेरी तेरी मुरली की लगदी है तेरी जिसने की दी है हेरा है फेरी तेरी मुरली की लगदी है तेरी जिसने कीती है हेरा है फेरी तेरी है तां हो तेरी है तां बजा के दिखा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे तेरी है तां बजा के दिखा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे मुरली वाले तू मुरली बजा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे नैयों बजदी नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे नैयों बजदी ते सानू फड़ा दे
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਮੁਰਲੀ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੁਰਲੀ ਵਜਾ ਦੇ ਨਹੀਂਓ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ बोल बांके बिहारी लाल